Assalamu alaikum students, this is Muhammad Iqbal Bhava here, your course facilitator for the MFA paper at Tabani's School of Accountancy. MFA की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और मेरी ये कोशिश रहती है हमेशा से कि मैं कॉर्पोरेट इशू, कॉर्पोरेट सीरीज़ आपके सामने लाकर आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को और एनलाइटन करूं ताकि आपको समझ आए कि सर किस तरीके से कॉर्पोरेट इश्यूज़ रेज होते हैं, फर्म में किस तरीके से आपको जवाब देना है और किस तरीके से ICAP अगर आपसे कोई बिजनेस कॉर्पोरेट सोल्यूशन मांगता है तो आपके पास बोलने के लिए बहुत सारा मवाद हो और एटलीस्ट आपको ये डायरेक्शन दी जाए ताकि इस डायरेक्शन में चलकर आप अपने एंड पे भी मजीद कॉर्पोरेट नॉलेज को हासिल करें। इसी तरह की एक वीडियो आज की तारीख में मैं आपको सोर्स ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो कि 3 मेन एरियाज MFA के हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ाए जाते हैं, इसके अंदर सीक्वेंस ब्रेक नहीं हो सकती, किस तरीके से ये कॉर्पोरेट के अंदर हम ये चीज़ें देखने में मिलती हैं। सबसे पहले सोर्स ऑफ फाइनेंस की हम बात करें तो MFA का पेपर के अंदर प्रैक्टिकल एरिया सोर्स ऑफ फाइनेंस से स्टार्ट होता है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ाया जाता है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ाया जाता है। सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर हम ये देखते हैं कि कंपनी के पास कहाँ कहाँ से पैसा लेने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसके अंदर मेनली हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी देखते हैं, जिसके अंदर हम प्रेफरेंस शेयर्स भी देखते हैं, जिसके अंदर हम डेट फाइनेंस भी देखते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर हम राइट इशू भी देख रहे होते हैं और ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर हम फुल मार्केट वैल्यू भी देखते हैं, बोनस भी देखते हैं और उसके बाद फिर हम जाते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ के जो सोर्सेज हमने उठाई हैं वो किस तरीके से उसकी जो कॉस्ट है वो ऑप्टिमाइज हो सकती है और उसके बाद फिर हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की तरफ जाते हैं कि जिस प्रोजेक्ट पे लगाने के लिए हमने पैसा उठाया है वो प्रोजेक्ट वाइबल भी है कि नहीं है थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स। सर ये क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही कंपनी ऑर्डिनरी शेयर्स भी ऑफ़र करे, एक ही कंपनी जो है वो डेट फाइनेंसिंग भी करे, वही कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स भी ऑफ़र करे और वही कंपनी जो है उसका प्रोजेक्ट जो है वो पहले कुछ और कॉस्ट हो, उसके बाद जो है वो उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। हालिया 2 साल पहले एंग्रो पॉलीमर EPCL, इट्स अ पार्ट ऑफ द एंग्रो ग्रुप, एंग्रो पॉलीमर ने कुछ इसी तरह का काम किया और क्या काम किया, उसकी जो एंग्रो पॉलीमर की जो मेन प्रोडक्ट है, वैसे तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो PVC है, विनाइल क्लोराइड, और एंग्रो पॉलीमर ने क्या काम किया कि उसको जो है वो 7.6 अरब रुपए, 7.6 बिलियन उसको रेस करने थे इन ऑर्डर टू एक्सपेंशन ऑफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द PVC और उसके लिए इसने राइट इशू ऑफर करे करीब 5.4 बिलियन के और उसके बाद उसने जो रिमेनिंग अमाउंट उसको चाहिए थी उसने डेट फाइनेंस जो है वो ऑफर किया और ये प्री कोविड का जो है वो एरिया था और इस तरीके से उसने 7.6 अरब की प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन करी। NPV बहरहाल पॉजिटिव आ रही होगी, इसके लिए इन्होंने राइट इशू ऑफर करे 5.5 अरब रुपए के करीब और बाकी इन्होंने डेट फाइनेंस ऑफर किया। जब डेट फाइनेंस भी आ गया और इक्विटी फाइनेंस यानी कि राइट इशू भी आ गया तो इनका एक वैक निकला होगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके जरिए इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को जो है वो इवेल्यूएट किया होगा और अपनी NPV कैलकुलेट की होगी। उसके बाद क्या हुआ, कोविड का एरिया आ गया तो चूंकि कोविड के एरिया के अंदर डेडलाइन उनकी एक्सटेंड हो गई और एक्सटेंड होने के बाद जो उनकी कॉस्ट थी वो जहां 7.6 अरब लगने थे अब वो पहुंच गई 11.9 अरब पे और उनको और फंड्स की ज़रूरत जो है वो पेश आई तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स ऑफर करे, कोई गालिबन कोई 300 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स ऑफर करे और इसके ज़रिए इन्होंने 3 अरब रुपए रेज किए। ये IPO एंग्रो पॉलीमर की हिस्ट्री में इतना सक्सेसफुल गया जिसका बुक रनर आरिफ हबीब था और इसने कहा कि 5.4x IPO ओवर सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 5.5 गुना की ओवर सब्सक्रिप्शन आई है और इन्होंने 3 अरब रुपए जो है वो रेस करने में कामयाब हो गए। तो ये याद रखिएगा, एंग्रो पॉलीमर इट्स ओनली कंपनी जिसने राइट इशू भी ऑफर किया सेम प्रोजेक्ट के लिए, डेट फाइनेंस भी ऑफर इशू किया सेम प्रोजेक्ट के लिए, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स भी ऑफर करे सेम प्रोजेक्ट के लिए। जो प्रेफरेंस शेयर्स इन्होंने ऑफर करे वो 10 रुपए के हिसाब से करें और 300 मिलियन शेयर्स ऑफर करे और उसके ज़रिए इन्होंने 3 अरब रुपए रेस किए। तो याद रखिएगा कि इस तरह की केस स्टडीज़ इंशाल्लाह मैं और भी लाता रहूँगा और अगर आपसे कभी कोई पूछे कि क्या ये पॉसिबल है कि एक ही कंपनी मल्टीपल टाइम्स में मल्टीपल एरा में अपने शेयर्स इशू करे तो बिल्कुल ये पॉसिबल है और एंग्रो पॉलीमर हमारे सामने एक जीती जाती एग्जाम्पल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कम्युनिटी के लिंक को लाजमी ज्वाइन करें, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलेंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।